हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो लेक्चर में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है केमिस्ट्री ऑफ लैंथेनॉइड्स। केमिस्ट्री ऑफ लैंथेनॉइड बीएससी सेकंड ईयर और साथ ही साथ सीएसआई नेट और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज के वीडियो लेक्चर में जो फर्स्ट पार्ट इसका जो हम आज करने जा रहे हैं उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ लैंथेनॉइड्स एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लैंथेनॉइड्स। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम ये देखेंगे कि बीएससी सेकंड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो लैंथेनाइड टॉपिक है उसका क्या क्या सिलेबस आपके पास गिवन है। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक जो आपके पास गिवन है वो है इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। इसके अंदर हम सभी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है लैंथेनॉइड्स की वो डिटेल में स्टडी करेंगे। आफ्टर दैट ऑक्सीडेशन हम देखेंगे कि क्या क्या ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करते हैं। देन आयनिक रेडियाई एंड लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके पास आता है लैंथेनॉइड से रिलेटेड, दैट इज लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शंस। ठीक है, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। देन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, आफ्टर दैट अकेरेंस, कहाँ कहाँ कैसे कैसे हम क्या करते हैं लैंथेनॉइड्स को, लैंथेनाइड अकर करता है, कहाँ प्रेजेंट होता है। ठीक है, देन आइसोलेशन एंड लास्ट टॉपिक जो आपके सिलेबस के अंदर गिवन है दैट इज लैंथेनाइड कंपाउंड्स। ठीक है, लैंथेनाइड्स के कंपाउंड्स क्या क्या होते हैं। सीएसआई नेट के सिलेबस के अंदर जो टॉपिक्स गिवन है दैट इज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसके अंदर दोनों ही जो आपके पास टॉपिक्स है लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स दोनों आ जाते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर, क्योंकि इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स आपने किसको बोला है, एब्लॉक एलिमेंट्स को बोला है। इसके अंदर हम देखेंगे स्पेक्ट्रल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक है, देन उसका रिडॉक्स केमिस्ट्री क्या रहेगा एंड एनालिटिकल एप्लीकेशंस क्या है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के। तो स्टूडेंट्स हम डीपली जो है इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द सिलेबस ऑफ बीएससी। यस स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं लैंथेनॉइड्स। हम किसको डिस्कस कर रहे हैं, लैंथेनॉइड्स को। ठीक है, तो आप सभी को पता है लैंथेनॉइड जो होता है वो एफ ब्लॉक से रिलेट करता है। एफ ब्लॉक कौन सा ब्लॉक होता है, द एलिमेंट whose last electrons enters into f ऑर्बिटल। ठीक है, जो एलिमेंट जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाए, एफ ऑर्बिटल के अंदर जाता है, वो आपके पास एफ ब्लॉक एलिमेंट होता है। अब देखिए लैंथेनॉइड किसके अंदर है, एफ ब्लॉक के अंदर है। ठीक है, तो आपको क्या पता होना चाहिए कि एफ ब्लॉक कहाँ है। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल जो यहाँ पर गिवन है उसके अंदर आप सभी को पता है कि आपके पास क्या है, यहाँ स्टार्टिंग में क्या होता है, एस ब्लॉक होता है। दिस वन इज द एस ब्लॉक। ठीक है, फर्स्ट वन आपके पास क्या है, फर्स्ट वन आपके पास गिवन है एस ब्लॉक। ठीक है, उसके बाद लास्ट में आपके पास गिवन होता है पी ब्लॉक, और बीच में जो ये आपके पास है ये क्या है आपके पास, दिस वन इज डी ब्लॉक। ओके, और जो लास्ट में बॉटम में आप देख रहे हैं वो आपके पास क्या है, एफ ब्लॉक है। तो एफ ब्लॉक आपके पास यहाँ है। अब यहाँ क्या है आपके पास, लैंथेनॉइड प्रेजेंट है। तो लैंथेनॉइड्स इस सीरीज को यदि आप क्या करते हो, सेपरेटली लिखते हो, तो मैंने इसको यहाँ सेपरेट किया हुआ है। तो देखिए जब आप इसको सेपरेटली देखते हो तो वहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि आपके पास दो सीरीज गिवन है नीचे। ठीक है, फर्स्ट वन इज LACE PR ND PM SM EU GD TB DY HO ER TM YB LU, और ऐसे ही आपके पास सेकंड नीचे सीरीज दी हुई है। ठीक है, ये जो सीरीज है इसको हमने यहाँ पर नाम दिया है, फर्स्ट सीरीज को लैंथेनाइड सीरीज और सेकंड को बोला है एक्टिनाइड सीरीज। ठीक है, क्योंकि जो एफ ब्लॉक है उसकी दो सीरीज गिवन है, इसीलिए आप कह सकते हो कि एफ ब्लॉक जो है, एफ ब्लॉक मेनली टू सीरीज के अंदर डिवाइडेड होता है। फर्स्ट वन क्या है आपके पास 4F सीरीज एंड सेकेंड वन इज 5F सीरीज, या आप इसको बोल सकते हो 4F को बोल सकते हो आप लैंथेनाइड सीरीज। क्या बोल सकते हैं, लैंथेनाइड सीरीज, और 5F को आप क्या बोल सकते हो, एक्टिनाइड सीरीज। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि लैंथेनॉइड्स आपके पास कहाँ प्रेजेंट है, पीरियोडिक टेबल के अंदर बॉटम में एफ ब्लॉक के अंदर। ठीक है, तो यहाँ आप इसके अंदर एलिमेंट्स जो है वो काउंट कर सकते हैं कि आपके पास कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15 एलिमेंट्स यहाँ पर गिवन है। ठीक है, आपके पास कितने एलिमेंट्स गिवन हैं, यहाँ पर 15 एलिमेंट्स हैं। एफ ब्लॉक की दो सीरीज हुई 4F एंड 5F सीरीज। नाउ देखिए एफ ब्लॉक जो है, आप जो लैंथेनाइड या एक्टिनॉइड्स हैं उनको आप इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हो। ठीक है, आप क्या बोलते हो, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स।
ठीक है। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये किसके अंदर होती है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के भी अंदर होता है। ठीक है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स के भी क्या होगा, अंदर होगा। कैसे, जैसे सपोज कीजिए कि यदि मैं किसी एटम का डिस्कशन करूं तो ये यहाँ पर क्या है, उसकी फर्स्ट सेल, देन सेकेंड सेल, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ, देन सिक्स, और आगे भी एज ए प्रोसीड कर सकते हो। तो देखिए जो आपके पास एफ सीरीज है लैंथेनॉइड्स की, जो स्टार्टिंग होती है वो कहाँ से है आपके पास, 4f से है, एफ ब्लॉक 4f से स्टार्ट होता है। तो ये क्या हुआ आपके पास 1s, ये आपके पास 2s 2p, देन 3s 3p एंड 3d, देन 4s 4p 4d 4f। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या देख पा रहे हो कि यहाँ पर जो आउटर मोस्ट सेल है आप उसको क्या बोलते हो, एन सेल बोलते हो। उससे अंदर जो होता है वो n-1, जिसको आप क्या बोल रहे हो, डी डी बोलते हो, डी ऑर्बिटल्स बोलते हो कि ठीक है, डी सेल है ये। और उसके अंदर जो प्रेजेंट है n-2, वो क्या है आपके पास f। ठीक है, दैट्स वाई आप ये भी बोल सकते हो कि वो एलिमेंट जिनके इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाए, n-2 सेल के अंदर चले जाते हैं, दैट आर f ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, यदि हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस का डिस्कशन करें, ठीक है, जो इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस। ठीक है, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यदि आप एफ ब्लॉक के लिए देखते हैं तो देखिए हमने क्या कहा है कि आप जब एफ ब्लॉक बनाते हो, ठीक है, आप एफ ब्लॉक को देखते हो तो आपने कहा कि ये पहले लाई कहाँ करते हैं। आप देखते हो कि आपके पास कोई भी एटम है, ठीक है, तो इसके बाहर क्या होती है आपके पास, सेल्स हैं, तो या इसके बाहर सेल्स हैं। नाउ देखिए ये फर्स्ट जो है आपके पास, इसको आप क्या बोलते हो 1s, देन 2s, इसी के अंदर आपके पास 2p होता है, देन 3s 3p एंड देन 3d। तो आपने क्या देखा कि आपके पास जो f ऑर्बिटल्स था, ठीक है, 4s 4p 4d एंड 4f, f ऑर्बिटल की स्टार्टिंग फोर्थ सेल से हुई है। उसके बाद आपके पास आता है 5s 5p 5d 5f एंड 5 this is 5g। okay, then आपके पास आता है 6s 6p 6d 6, आपके पास f आता है, फिर 6g आता है, 6h आता है। ठीक है, तो इस तरह से इसके अंदर आपके पास जो है सेल्स एंड सब सेल्स हैं। नाउ हमें तो किसके ऊपर फोकस करना है, हमारा जो मेन फोकस है वो क्या है आपके पास, एफ ब्लॉक है। ठीक है, तो एफ ब्लॉक आपके पास कहाँ आया, 4f से उसकी स्टार्टिंग हुई, देन f 5f भी है और आगे फिर 6f जो है वहां तक जाता है। लेकिन आपके पास दो ही सीरीज अवेलेबल है, 5f एंड 4f। नाउ देखिए यदि आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस देखोगे तो यहाँ पर जो आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n, जो आपके पास f ऑर्बिटल है जो कहाँ प्रेजेंट है, फर्स्ट वन आपके पास आप बोलते हो आउटर मोस्ट को n, उससे अंदर जिसको आप d ब्लॉक बोलते हो n-1d, और उसके अंदर जो है वो आपके पास प्रेजेंट है n-2 f ऑर्बिटल। ठीक है, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जब हम इसकी लिखते हैं तो हम क्या लिखेंगे, f ऑर्बिटल कहाँ है, n-2 सेल, आउटर मोस्ट से 2 सेल अंदर। ठीक है, वो क्या है, f ऑर्बिटल। कितने मैक्सिमम ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं इसके अंदर, 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, क्योंकि आप देखते हो कि f ऑर्बिटल जो होता है, f ऑर्बिटल उसके 7 अदर फिर क्या होते हैं, सब ऑर्बिटल, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 एंड 7 सब ऑर्बिटल्स होते हैं। तो एक ऑर्बिटल, एक जो आपके पास है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो मैक्सिमम आपके पास इलेक्ट्रॉन हो गए 14। ठीक है, उसके बाद हम किसको लिखते हैं, उसके बाद आपके पास आता है आउटर मोस्ट, उससे आगे क्या है n-1d। यहाँ जब आप इसके अंदर देखोगे f ऑर्बिटल के अंदर तो मैक्सिमम आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन फिल किया जा सकता है, या उसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होगा, n-1d 0 to 1, एंड देन आपके पास आती है आउटर मोस्ट सबसे वैलेंस जो है ns2। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास प्रेजेंट है क्या, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, चाहे वो अलेंथेनाइड होगा या एक्टिनोइड्स होगा, वो इस जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस को आपके पास फॉलो कर। लेंथेनॉइड्स के लिए हम लेंथेनॉइड्स, ठीक है, इसको डिस्कस कर रहे हैं हम। तो देखो जो लेंथेनॉइड्स है उसके अंदर आपके पास मेनली कितने एलिमेंट प्रेजेंट है, 15 एलिमेंट प्रेजेंट है। ठीक है, कितने एलिमेंट प्रेजेंट है आपके पास, 15 एलिमेंट्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये जो है आपके पास जो यहाँ पे गिवन है ये लेंथेनॉइड
सीरीज है। ठीक है, अब इसको याद रखने के लिए आप क्या करेंगे, हम याद रखने के लिए सीरीज जो है उसे याद रखने के लिए ट्रिक बनाते हैं। यहाँ पर फर्स्ट वन क्या है आपके पास, LA। ठीक है, LA को हमने क्या कहा है कि ये लेंथेनम जो है ये लेंथेनॉइड सीरीज में मतलब एफ ब्लॉक का नहीं है, लेकिन इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो लेंथेनॉइड से, जो बाकी की जो 14 एलिमेंट्स हैं ब्लॉक, इनसे रिजेंबल्स करती है। दैट्स वाई हम इसको यहाँ पर इनके साथ रखते हैं। ठीक है, सीरीज जो कि लेंथेनम से स्टार्ट हुई है इसीलिए इसको बोल दिया लेंथेनॉइड सीरीज, LA से स्टार्ट हुई इसलिए बोल दिया लेंथेनॉइड सीरीज। ठीक है, बाकी देखिए SCE जो आपके पास है, ठीक है, CE जो है उसको हम क्या बोलेंगे, सीने, याद रखने के लिए हम क्या बोलेंगे, सीने। PR मीन्स पर, ND मीन्स सीने पर नदिया, PM मतलब प्रेम, सीने पर नदिया प्रेम, SM मीन्स प्रेम समान। ठीक है, सीने पर नदिया प्रेम समान। फिर क्या है आपके पास, EU मीन्स और, EU और, GD मीन्स और गड़गड़, TB से हमने बनाया यहाँ पे तब, DY से बनाया हमने दिल। ठीक है, HO को हमने क्या बोल दिया, हुआ। ठीक है, सीने पर नदिया प्रेम समान और गड़गड़ तब दिल हुआ। ER से हमने बनाया यहाँ पर इंजीनियर। ठीक है, इंजीनियर। ओके, इंजीनियर। TM से मतलब तुम, YB मीन्स याद, और LU मतलब लुभाए। ठीक है, तो ये आपके पास बन गया, क्या सीरीज बनी, सीने पर नदिया प्रेम समान और गड़गड़ तब दिल हुआ, इंजीनियर तुम याद लुभाए। इस तरह से आप जो है लेंथेनॉइड सीरीज को याद रखेंगे। ठीक है, हम इसके अंदर हम एटॉमिक नंबर से डिस्कस करते हैं। तो लेंथेनॉइड्स के अंदर हमने बोला 15 एलिमेंट्स हैं, जिसमें से एक जो है आपके पास वो कौन है, लेंथेनम, जो F ब्लॉक का नहीं है। ठीक है, बाकी जो 14 है वो क्या है, F ब्लॉक से जो F ब्लॉक के जो है उससे रिलेटेड है, क्योंकि इनके सभी के जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किसमें जाता है, F ऑर्बिटल के अंदर जाता है। ठीक है, नाउ देखिए, जो यहाँ पर आपके पास लेंथेनम से ल्यूटेनियम तक एटॉमिक नंबर क्या है। ठीक है, लेंथेनॉइड सीरीज के अंदर एटॉमिक नंबर कहाँ से कहाँ लाई करते हैं। ठीक है, तो जो एटॉमिक नंबर यहाँ पर लाई करते हैं वो करते हैं 57 से 71। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके पास LA है उसका एटॉमिक नंबर 57, देन आपके पास सीरियम दैट इज 58, देन प्रोमीथियम 59, निबोडियम आपके पास हो गया 60, PM मीन्स प्रोमीथियम दैट इज 61, SM सिमेरियम 62, EU यूरोपियम दैट इज 63, GD गैडोलिनम 64, TB, ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा 65, देन आपके पास DY है 66, होलेनियम जो है दैट इज 67। ठीक है, देन ER है वो 68 हो गया, देन TM वो 69, देन आपके पास YB दैट इज यूट्रियम, वो आपके पास हो गया 70, ल्यूटेनियम 71। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या रखोगे याद कि लेंथेनॉइड सीरीज के अंदर 15 एलिमेंट हैं। ठीक है, क्या क्या बात आ गई है आपके पास, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेंथेनॉइड सीरीज के अंदर वो कितने हो गए आपके पास, 15। ठीक है, एटॉमिक नंबर कहाँ से कहाँ तक लाई करते हैं, एटॉमिक नंबर लाई करते हैं 57 से 71। ठीक है, और सीरीज को याद रखने के लिए आपके पास जो सीरीज हमने बनाई है वो क्या बनाई है आपके पास, वो हमने बनाई है सीने पर नदियां प्रेम समान और गड़गड़ तब दिल हुआ, इंजीनियर तुम याद लुभाए। यस, हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस देख रहे हैं किसका, लेंथेनॉइड्स का। सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन
of lanthanoids, electronic configuration of lanthanoids। तो देखिए लैंथेनॉइड्स आपने बोला है कि 57 से लेके 71 एटॉमिक नंबर तक लाई करता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितने भी आपके पास एलिमेंट है उन सभी को राइट डाउन करेंगे। सबसे पहले आपके पास कौन आता है, लैंथेनम, ठीक है, La। देन आपके पास सीने, पर, नदियां, प्रेम, समान, और देन आपके पास आता है और गड़गड़, तब, दिल, हुआ, इंजीनियर, तुम, याद, लो भाई। ठीक है, ये आपके पास क्या है, 15 एलिमेंट्स हैं। सभी के एटॉमिक नंबर्स आपको पता है, 57 से स्टार्टिंग करनी है तो एक एक एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता जाता है लेफ्ट टू राइट जब आप जाते हो। 57, 58, 59, 60, 61, दिस वन 62, 63 यूरोपियम हो गया। देन गैडोलिनम 64, टीबी 65, डीवाई 66, 67, दिस इज 68, 69, 70 एंड दिस वन इज 71। ओके, नाउ अब आपको क्या करना है, इन सभी की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस लिखनी है। आपको एटॉमिक नंबर पता चल गया, सीरीज पता चल गई है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के लिए हमने जब इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस देखी थी तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस आपने क्या बोली थी, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपने बोली n-2, f के अंदर इलेक्ट्रॉन 1 to 14, देन आपके पास n-1 डी इलेक्ट्रॉन 0 से 1 लाई कर सकते थे, एंड देन आपके पास था ns2, मतलब s ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड है, d के अंदर 0 से 0 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं या 1 आ सकते हैं, और f के अंदर इलेक्ट्रॉन 1 to 14 आ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, 57 एटॉमिक नंबर है, इसका मतलब इससे पहले जो जीनोन है, ठीक है, जीनोन क्या है आपके पास, इससे पहले नोबल गैस है जिसका एटॉमिक नंबर 54 आता है। हम अप्रोक्स उसके नियर वाइज जो भी नोबल गैस होती है उसको लिखते हैं, या फिर पीछे की जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है हम उसको भी लिखते हैं। तो हम इजी वे में लिखने के लिए जो जीनोन है, जो इसके पास वाली जो नोबल गैस कन्फिग्रेशन है दैट इज जीनोन, उसको हम लिखते हैं, उसका एटॉमिक नंबर 54। उसके बाद आपने इलेक्ट्रॉन किसमें है, क्योंकि लैंथेनॉइड कौन सी सीरीज है, ये 4f सीरीज है। ठीक है, तो 4f सीरीज हो गई। देन इसके अंदर इलेक्ट्रॉन 5d के अंदर एंड 6s के अंदर। ठीक है, एक एक सेल आगे जा रहा है, तो 4 के बाद 5, 5 के बाद 6। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर एक बात तो फिल है कि आप क्या पता है कि आप क्या करोगे, यहाँ पर ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिल करोगे, किसके अंदर, s के अंदर, वो कितने हो गए, 2। देन आपके पास d के अंदर इलेक्ट्रॉन फिलअप करने हैं, तो d के अंदर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ कितने आएंगे वो हमें यहाँ देखना है। तो d के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो आते हैं यहाँ पर वो आता है 1। और देखने की जो बात है वो ये कि आपके पास यहाँ पर जो f ऑर्बिटल है, ठीक है, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 0। ठीक है, इसीलिए हम इस लैंथेनम को f ब्लॉक के अंदर नहीं रखते हैं, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन जो है वो f ऑर्बिटल के अंदर नहीं जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं 5d एंड देन 6s सीरियम का। ठीक है, तो इसके हम जब देखते हैं सीरियम के केस में, तो एटॉमिक नंबर 58 है, जो 54 तो जीनोन का हुआ। देन आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन किस में चले गए, s के अंदर, आपके पास 56 हो गया। ठीक है, 56 के बाद आपको कितना डालना है, 2 इलेक्ट्रॉन्स और डालने हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन आपके पास f में और 1 इलेक्ट्रॉन आपके पास किस में चला गया, d में। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन आपके पास किस में जाता है, f में, और आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, डी में। ओके, उससे नेक्स्ट आपके पास क्या गिवन है, जीनोन की प्रोमीथियम है, तो जीनोन तो हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, देन 4f, 5d एंड 6s। ठीक है, ऐसा आपके पास फुली फिल्ड 2 इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद जब आप प्रोमीथियम में देखते हैं तो d ऑर्बिटल जो यहाँ पर है वो क्या रहेगा, 0, उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं डालेंगे, सीधा 1 के बाद हम कितने इलेक्ट्रॉन डालेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर फिलअप करते हैं। उससे नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निवोडियम की है, तो इसके अंदर 4f, 5d एंड 6s। अगेन s तो क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है, आपके पास d के अंदर इलेक्ट्रॉन डालने हैं, तो d के अंदर इलेक्ट्रॉन हो गए 0, और f के अंदर इलेक्ट्रॉन आपके पास आ जाते हैं यहाँ पर 4। ठीक है, f के अंदर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं आपके पास 4। ओके, उसके बाद आपके पास क्या है, प्रोमीथियम। प्रोमीथियम जीनोन एटॉमिक नंबर 4f, 5d एंड 6s। ठीक है, s के अंदर इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 है। f के अंदर यदि आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स देखोगे तो f के अंदर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आएंगे आपके पास 5,
डी आपके पास यहाँ एम्पैटी रहेगा, ठीक है। डी आपके पास प्रोमीथियम के अंदर एम्पैटी है। देन अगेन आता है आपके पास सिमेरियम, तो सिमेरियम का केस है आपके पास 4D एंड 6s। जर्नल लिखा हमने, जर्नल के बाद S कंप्लीटली फिल्ड है। देन आपके पास D, ठीक है। आपके पास सिमेरियम है तो आप इसके अंदर क्या लिखते हो, 0 इलेक्ट्रॉन्स। एंड देन आपके पास F ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6। लास्ट बीच में जो आपके पास यूरोपियम है उसके अंदर हुआ जीनोन, 4F, 5D एंड 6s, ठीक है। तो S के अंदर इलेक्ट्रॉन फिलअप कीजिए तो 2 इलेक्ट्रॉन फिल हुए। D के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करने हैं आपने, ठीक है। आपको क्या करना है, डी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फिल करने, तो वो आप देखिए जब आप काउंट करते हो तो 54 और 2 56, और आपके पास एस के अंदर, एफ के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है एफ, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है 7, ठीक है। तो ये आपके पास होगा 63। नाउ नेक्स्ट वन आपके पास क्या है, गैडोलिनम, ठीक है। गैडोलिनम को हम लिखेंगे क्या, जीनोन है, ठीक है। देन आपके पास 4F, 5D, 6s, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन आपके पास किसके अंदर हो गए, S के अंदर, ठीक है। D के अंदर आपके पास यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, क्योंकि देखो गैडोलिनम 64 है तो ये क्या करता है, ये कोशिश करता है कि क्यों ना हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन को अचीव की जाए, इसीलिए क्या करता है 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ रखता है और 1 इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है, D को दे देता है, ठीक है। तो D के अंदर यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है। उसके बाद टिबेरियम आता है TB, ठीक है, 4F, 5D, 6s। तो S के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं आपके पास 2, ठीक है। नाउ यहाँ बात आती है कि आप जब D के अंदर इलेक्ट्रॉन्स देखोगे TB के अंदर तो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे 0, और आप यहाँ सीधा क्या करते हो, F के अंदर इलेक्ट्रॉन फिलअप कर देते हो 9, ठीक है। F के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हो आप यहाँ पर फिलअप कर रहे हो 9, ओके। उससे नेक्स्ट जो है आपके पास वो क्या है, जीनोन, 4F, 5D, 6s। तो S के अंदर इलेक्ट्रॉन आपने फिलअप किए 2, देन आपके पास D के अंदर इलेक्ट्रॉन 0, और आपके पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट हैं किसके अंदर, यहाँ DY, F के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे वो रहेंगे आपके पास 9 के बाद 10, ठीक है। आगे आप इसी तरह से इसको इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर फिल कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, जीनोन नोबल गैस को लिख देना है, सभी के अंदर जीनोन प्रेजेंट रहे, नोबल गैस जो 54 इलेक्ट्रॉन तो है ही। उसके बाद 4F, देन 5D, देन 6s, देन 4F, 5D, 6s, देन 4F, 5D, 6s। इसके लिए हम अभी ट्रिक बताएंगे कि किस तरह से आप इसको इजीली लर्न कर सकते हैं। 4F, 5D एंड 6s। तो देखो S के अंदर इलेक्ट्रॉन्स तो सभी के अंदर फिल है, क्योंकि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कहती है S को क्या करना है, 2 इलेक्ट्रॉन्स देना ही देना है। नाउ जब आप F के अंदर देखते हो तो आप F के अंदर उसके बाद इलेक्ट्रॉन आते हैं 11, 12, 13, देन 14, और लास्ट क्योंकि F के अंदर 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते तो 14 आएगा, ठीक है। बाकी जितने बच गए आपके पास, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, जब आप ल्यूटेनियम को देखते हो तो यहाँ पर क्या होगा, 54 और 2 56, और 56 प्लस 14 करते हैं तो आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बचेगा, जो हम किस में डालेंगे, डी के अंदर डालेंगे। बाकी जितने भी आपके पास डी के अंदर रहेंगे वो क्या रहेंगे, 0 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, ठीक है। तो ये हमने इन सभी की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन राइट डाउन की। अब देखिए यहाँ पर जो पॉइंट आपको ध्यान देना है वो क्या है, यहाँ पर बेसिक चीज, यहाँ पर जो पॉइंट्स बन के आते हैं वो क्या है, देखो कि आपने क्या चीजें ध्यान रखनी है। एक तो आपने यहाँ पर D2 कन्फिगरेशन राइट, सॉरी D2 नहीं F2, ठीक है। एक तो आपने यहाँ पर F2 और एक F8 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस नहीं लिखनी है। उसके बाद आप इलेक्ट्रॉन्स जो है वो D के अंदर, S के अंदर और F के अंदर जो है इजीली फिलअप करते जाइए, आपकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इजीली फिलअप हो जाएंगी, ठीक है। तो आप सीधा याद रखिए F2 फिलअप नहीं करना है और F8 नहीं लिखना है। उसके अलावा जितने भी F के अंदर है, जैसे 1 के बाद 2 नहीं लिखा, 3, देन 4, देन 5 आया, देन 6, देन 7, देन 7 के बाद 8 नहीं लिखना था तो 7 ही रहा, फिर 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 14। तो ये थी आपके पास जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस। तो याद रखने का क्या है इसके अंदर कि आप इसके अंदर क्या नहीं लिखेंगे, आप इसके अंदर नहीं लिखेंगे F2 एंड F8। बाकी D1 आपके पास कहाँ पर आएगा, जहां पर F0 है, ठीक है, जहां पे F7 है और F14 है, फुल्ली फिल्ड, एम्पैटी और हाफ फिल्ड के अंदर, ठीक है। गैडोलिनम आपके पास एक्सेप्शनल जो यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है, उनको हम यहाँ पे ये दिखाते हैं कि आपके पास एक तो लैंथेनम, गैडोलिनम और ल्यूटेनियम,
ठीक है, इन सभी के अंदर, ठीक है, और एक आता है आपके पास सीरियम, इन सभी के अंदर आपके पास डी के अंदर इलेक्ट्रॉन डला है, और कितना डला है 1, बाकी सभी के अंदर इलेक्ट्रॉन डले हैं 0। ठीक है, एक और चीज जो आप यहाँ पर देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं कि आपने एक्सेप्शनलिटीज कहाँ पे रखी है, F1 के बाद, F1 के बाद सीधा F3 लिख दिया है, और ऐसे ही F7 के बाद सीधा 9 लिखा है। ठीक है, तो ये था आपके पास जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंथेनॉइड्स। नेक्स्ट है आपके पास फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लैंथेनॉइड्स। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है लैंथेनॉइड्स की हम डिस्कस करेंगे। इसके अंदर जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करने वाले हैं वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट प्रॉपर्टीज जो आपके पास है दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ लैंथेनॉइड्स। ठीक है, फर्स्ट हम किसको देखेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी को। सेकंड हम देखेंगे इसी की फिजिकल प्रॉपर्टीज में डेंसिटी को। देन हम इसके अंदर देखेंगे आपके पास मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, थर्ड वन हम क्या देखेंगे, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, क्या कैसा मेल्टिंग पॉइंट है, हाई है या लो है। ठीक है, आफ्टर दैट आपके पास हम देखेंगे हीट ऑफ फ्यूजन एंड हीट ऑफ वेपोराइजेशन। हीट ऑफ फ्यूजन एंड हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ओके, और लास्ट जो प्रॉपर्टी हम इसके अंदर देखेंगे, फिफ्थ प्रॉपर्टी, वो देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, लास्ट प्रॉपर्टी हम इसके अंदर क्या देखेंगे, लास्ट प्रॉपर्टी हम इसके अंदर देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके अंदर देखते हैं जो फर्स्ट आपके पास है वो क्या है। फर्स्ट इसके अंदर है आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, फर्स्ट क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी। आप सभी को पता है आयोनाइजेशन एनर्जी आपके पास क्या होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी इज दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द लूजेस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होता है उसको रिमूव करने के लिए जो एनर्जी है दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। अब देखिए ये आपके पास लैंथेनाइड सीरीज है। ठीक है, ये आपके पास क्या गिवन है, लैंथेनाइड सीरीज है जिसके अंदर लैंथेनम, सीरियम, प्रोमेथियम, निबोडियम, प्रोमेथियम इस तरह से करते हुए आपके पास 15 एलिमेंट है। ठीक है, आपने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी देख ली कि 5d1 है, देन 4f1 5d1, देन 4f3 फिर 4 5 6 7 और फिर 7, देन 9 10 11 12 13 14 और 15। ठीक है, वो आपको पता है कि आपने 2f के अंदर 2 और f के अंदर 8 फिलअप नहीं किया है, वो उसी के अकॉर्डिंग इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हमने देखी है। ओके, नाउ इसके अंदर हम देख रहे हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। इसका मतलब क्या है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना है। ओके, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके अंदर कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके अंदर प्रेजेंट है डी के अंदर भी, एफ के अंदर भी, और आपके पास क्या प्रेजेंट है, एस के अंदर भी। तो देखिए जो आपके पास लैंथेनॉइड्स होते हैं उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ही लो होती है। ठीक है, जैसे ये जो ट्रेंड आपके पास गिवन है कि इसके अंदर सबसे पहले जो आयोनाइजेशन एनर्जी 451 है, फिर उसके बाद 450, 528, 530, 536, 40। बट यहाँ पर दो एक्सेप्शनल केसेस आपको यहाँ पे मिलेंगे। देखिए जहाँ आप वेरिएशंस देख रहे हो एनर्जी का 541 से 540, फिर 28, 30, 36, 40, मतलब जो वेरिएशन है एनर्जी का, आयोनाइजेशन एनर्जी का, वो क्या दिखा रहा है आपके पास, लिटल वेरिएशंस दिखा रहा है, थोड़ा वो चेंज दिखा रहा है। लेकिन मोस्टली जो चेंज दिखाई देंगे आपके पास वो किस किस के केस में दिखाई दे रहे हैं, यूरोपियम एंड गैडोलिनम, और लास्टली आपको पास दिखाई दे रहे हैं वाईबी एंड एलयू के अंदर, यूट्रियम एंड ल्यूटेनियम के अंदर। बाकी सभी जो आपके पास आयोनाइजेशन एनर्जी है वो लेफ्ट टू राइट जा रही है तो इंक्रीज हो रही है, लेकिन वेरिएशन दिखाई दे रहा है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा चेंजेस उसके अंदर है, जैसे 541 से 540 हो गई है। ठीक है, इस तरह से आपके पास वेरिएशंस इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं। ओके, नाउ इंपोर्टेंट पॉइंट्स क्या है इसके अंदर, जब आप बात करें कि इंपोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द आयोनाइजेशन एनर्जी, तो पहला हमने बोला कि आयोनाइजेशन एनर्जी इनकी क्या होती है, लो होती है। ठीक है, दे हैव लो आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, लो है। ठीक है, लो आयोनाइजेशन एनर्जी, लो आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, लो मिलेगी आयोनाइजेशन एनर्जी। सेकंड, देयर इज अ लिटिल वेरिएशन। ठीक है, आपके पास वेरिएशन कैसा है, लिटिल वेरिएशन। ओके, थोड़ा बहुत आपके पास चेंज दिखता है किसके अंदर, इन आयोनाइजेशन एनर्जीज, इन आयोनाइजेशन एनर्जी। थर्ड पॉइंट इसके अंदर देखिए
कि जनरली क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट सीरीज के अंदर, तो हम क्या बोलेंगे, जनरली क्या हुई है आपके पास, इंक्रीज, जनरली इंक्रीजेज फ्रॉम इन द सीरीज बोल सकते हो आप, या फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द सीरीज, जनरली इंक्रीज होती है लेफ्ट टू राइट. नाउ मोस्ट ऑफ द चेंजेस, most changes appeared, most changes appeared in case of, किस किस के केस में अपीयर हो रहे हैं, एक आया है आपके पास यूरोपियम से गैडेलोनम जाते हो, और दूसरा कहाँ है आपके पास, यूट्रियम से ल्यूटेनियम पर जाते हो तब. ठीक है. आफ्टर दैट एक और पॉइंट आयोनाइजेशन एनर्जी का ये है कि जो आयोनाइजेशन एनर्जीज की वैल्यू है, ठीक है, जैसे यदि मैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करूं, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, तो वो उसकी वैल्यू आपके पास अप्रोक्स इनकी क्या है, 550 किलो जूल पर मोल. ठीक है. ऐसे ही यदि इसकी सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जीज की बात करूं लैंथेनाइड्स की, तो आपके पास होती है 1150 किलो जूल पर मोल. ओके. और ये जो आयोनाइजेशन एनर्जी है ये किससे रिजेंबल करती है, रिजेंबल्स टू कैल्शियम. ठीक है, रिजेंबल टू कैल्शियम, सिमिलर होती है इसकी फर्स्ट एंड सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी. तो ये था आपके पास लैंथेनाइड्स की आयोनाइजेशन एनर्जी के टर्म्स के अंदर जो ग्राफ यहाँ पर हमने शो किया है. ठीक है. इसके अंदर देखो जो आपके पास फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी जब आपने एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया था, तो देखिए जो ट्रेंड आपने को यहाँ दिखाई दे रहा है वो क्या दिखा रहा है आपके पास, सिमिलर सा ही है. ठीक है, कोई ज्यादा आपके पास वेरिएशंस इसके अंदर नहीं है. ठीक है, ज्यादा वेरिएशन इस केस में आपके पास नहीं है. लेकिन जैसे ही आप क्या करते हो, सेकंड में जाते हो, तो सेकंड के अंदर भी वेरिएशंस कम ही मिलते हैं, क्योंकि हम वहां देखेंगे कि भाई हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड की जो कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी थोड़ी हाई हो जाएगी. फिर थर्ड जो है आयोनाइजेशन एनर्जी. अब देखिए थर्ड के केस में यहाँ पर एक तो यूरोपियम इंपॉर्टेंट है कि यूरोपियम और आपके पास क्या है, यूट्रियम, ये +2 दो इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद थर्ड इलेक्ट्रॉन यदि लूज करेंगे तो उसके लिए आपको ज्यादा अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ेगी. क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो यूरोपियम है वो तो क्या कर लेता है, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेता है, और यूट्रियम क्या कर लेता है, फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेता है. तो वहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में ज्यादा प्रॉब्लम होती है. सेम केस आपके पास यहाँ पर है. जब आपने फोर्थ आयोनाइजेशन एनर्जी देखी किसकी, सबसे क्या है, सबसे पहले लैंथेनम, तो वो ज्यादा होगी. वो क्यों ज्यादा है, क्योंकि लैंथेनम जो है उसने जब +3 इलेक्ट्रॉन्स, लैंथेनम ने +3 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए, उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ जीनोन बच जाएगी. नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशंस है तो उसको डिस्टर्ब करना क्या है, मुश्किल है, वहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना ज्यादा टिपिकल है. ठीक है. तो ये था आपके पास आयोनाइजेशन एनर्जीज ऑफ लैंथेनॉइड. आयोनाइजेशन एनर्जी के बाद जो सेकंड प्रॉपर्टी आपके पास आती है, फिजिकल प्रॉपर्टी लैंथेनॉइड्स की, वो है डेंसिटी. ठीक है, हम इसकी देखेंगे डेंसिटी का ट्रेंड क्या है लैंथेनॉइड सीरीज के अंदर. तो देखिए स्टूडेंट्स, जो लैंथेनॉइड सीरीज है इसके अंदर लैंथेनॉइड्स कोई एक रेगुलर ट्रेंड शो नहीं करते हैं. ठीक है, कि इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है. ठीक है, तो ये जो है दे डू नॉट शो, हम क्या लिखेंगे, दे do not show any regular trend, any regular trend. ठीक है, कोई रेगुलर ट्रेंड ये शो नहीं करते हैं. बट यहाँ देखिए जब हम यहाँ पर, आप ये जो टेबल गिवन है इसके अंदर आप देखिए लैंथेनम जो है उसकी 6.1 है, देन 6.7, देन 6.7, अगेन 7.0, 7.26, 7.5, 5.2. ओके. यहाँ आप देखिए ये जो यूरोपियम है ये क्या कर रहा है, बाकियों की बजाय, सभी की क्या है 6 या 7 है, लेकिन इससे आगे या पीछे जो भी है उसकी क्या है आपके पास 7 समथिंग है, लेकिन इसकी क्या है आपके पास, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी, सॉरी इसकी जो डेंसिटी है वो क्या है आपके पास 5.2 है, मतलब कंपैरेटिवली इनकी लो है. सेम केस आपके पास आता है यूट्रियम का. ठीक है, यूट्रियम का ये भी क्या दिखा रहा है 6.90, जबकि इससे नेक्स्ट क्या है 9.3 और इसके बाद क्या 9.8. ठीक है, जनरली आप ये देख रहे हो कि लेफ्ट टू राइट जा रही है. ठीक है, जनरली आपको क्या दिख रहा है कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं फ्रॉम इन द सीरीज, विद इन द सीरीज आप बोल सकते हो, विद इन द सीरीज, विद इन द सीरीज
डेंसिटी इंक्रीजेस, डेंसिटी क्या हो रही है आपके पास, इंक्रीज हो रही है, डेंसिटी इंक्रीजेस। बट यहाँ एक्सेप्शनल केसेस आपके पास है, ठीक है, और एक्सेप्शनल केसेस आपके पास जो है वो क्या है, एक्सेप्शनल केस यहाँ पर आपके पास 2 है। दोनों में क्या क्या है, एक तो आपके पास है EU और दूसरा क्या है YB। अब इनका क्या कैरेक्टर है, दे हैव लो डेंसिटी, हैव लो डेंसिटी, इनकी डेंसिटी आपके पास क्या मिलेगी, कम मिलेगी, ठीक है। तो डेंसिटी के बारे में हुआ कि इनकी जो डेंसिटी का ट्रेंड है कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है, विद इन द सीरीज यदि देखें तो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, बट कितना हो रहा है, किसका कितना कितना कम गैप है वो सब इसमें नहीं है। लेकिन हाँ, यदि हम यूरोपियम और इट्रियम को देखते हैं तो इनकी कंपैरेटिवली जो आपके पास डेंसिटी है वो क्या होती है, कम होती है। तो एक्सेप्शनल केसेस आप इसमें याद रखेंगे, क्या है एक्सेप्शनल केसेस, एक्सेप्शनल केसेस यहाँ पर आपके पास है EU एंड YB, ठीक है, EU एंड YB इज द एक्सेप्शनल केस इन केस ऑफ डेंसिटी। नेक्स्ट जो आपके पास है वो है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट यदि हम लेंथेनॉइड्स का देखें तो उसके अंदर क्या है भाई, आपके पास की जो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट है वो इनका काफी हाई होता है, ठीक है। दे हैव जनरली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, दे जनरली हैव, दे जनरली हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट इनका क्या होता है, हाई होता है, ठीक है। अब देखिए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनका हाई होने का रीजन क्या है। मेनली यदि हम देखें तो आप क्या बोलते हो कि जो मेल्टिंग पॉइंट है या बॉइलिंग पॉइंट है वो किस पे डिपेंड करते हैं, वो डिपेंड करते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे, डिपेंड्स ऑन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। नाउ देखिए जो आपके पास लेंथेनॉइड्स हैं, ठीक है, जो भी लेंथेनॉइड है, हम यहाँ पे दो वर्ड्स यूज कर रहे हैं, दो जो आप डालते हो लेटर्स, इसमें क्या है आपके पास, हम दो लेटर डालते हैं, एक आप डालते हो LA, ठीक है, जिसको आप लेंथेनम बोलते हो, ये फर्स्ट लेटर है, लेंथेनम फर्स्ट एलिमेंट है आपके पास लेंथेनॉइड सीरीज का। और दूसरा जो हम यहाँ पे LN वर्ड यूज कर रहे हैं, ये किसके लिए है, ये है लेंथेनॉइड के लिए, सभी लेंथेनॉइड्स के लिए, लेंथेनॉइड्स के लिए, ठीक है। नाउ अब हम बोल रहे हैं कि जो लेंथेनॉइड्स हैं आपके पास वो क्या है, आपके पास उनके अंदर कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है, ठीक है, दे डू नॉट शो रेगुलर ट्रेंड इन फॉर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। बट अब लेंथेनॉइड जो होते हैं वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, तो उसकी वजह से ये क्या बनाते हैं, ट्राइवेलेंट आयंस, ट्राइवेलेंट आयंस, ठीक है। मतलब मीन्स फॉर मेटेलिक बॉन्ड, for metallic bond they participate, they participate, या आप बोल सकते हो कि वो कितना बॉन्ड के पार्टिसिपेट करते हैं, they participate by 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन से होता है, तो देखिए जो 3 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड काफी क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा, ठीक है। जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो क्या होगा, बॉन्ड फॉर्म होगा वो कैसा हुआ, स्ट्रॉन्ग। यदि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा है, यदि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, ठीक है, बॉन्ड फॉर्म हुआ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या हो गया, ज्यादा हो गया। यदि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, हाई होंगे, ठीक है। ये रीजन है इनके हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का। बट यहाँ भी आपके पास एक्सेप्शनल केसेस हैं, ठीक है, यहाँ भी आपके पास दो एक्सेप्शनल केसेस है, ठीक है। एक्सेप्शनल केसेस में अगेन वही नाम आपके पास आते हैं, क्या क्या नाम है एक्सेप्शनल केसेस के अंदर। फर्स्ट केस जो है आपके पास वो आता है यूरोपियम का, EU, एंड सेकंड आता है YB। यूरोपियम एंड YB जो है, ठीक है, ये क्या दिखाते हैं, दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है।
ये लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट शो करते हैं। रीजन क्या है इसके लिए? ठीक है, रीजन क्या है इसका? हमने और लैंथेनॉइड के लिए तो बोल दिया कि वो ट्राइवेलेंट की फॉर्मेशन करते हैं, EU और YB। ठीक है, EU और YB को यदि आप देखते हो तो आपने जब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी थी, ठीक है, तो ये जो EU और YB होते हैं ये सिर्फ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक है, +2 ऑक्सीडेशन शो की, इसका मतलब ये डाइवेलेंट फॉर्मेशन करेंगे, डाइवेलेंट आयन बनाएंगे। डाइवेलेंट आयन बनाएंगे तो ट्राइवेलेंट के कंपैरिजन में इनका जो बॉन्ड रहेगा, बॉन्ड फॉर्म वीक, बॉन्ड फॉर्म इज वीक। और यदि बॉन्ड फॉर्म कम होगा तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट उनका क्या रहेगा? लो रहेगा। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट उस केस में क्या रहेगा? लो रहेगा। ये इसका रीजन है EU एंड YB के लो मेल्टिंग पॉइंट के लिए। और दूसरा हाई मेल्टिंग पॉइंट के लिए क्या है? क्योंकि वो ट्राइवेलेंट आयन की फॉर्मेशन करते हैं। इनका लो है क्योंकि ये डाइवेलेंट आयन की फॉर्मेशन करते हैं। जिसके केस में बॉन्ड वीक रहेगा उसी के केस में बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है लैंथेनॉइड्स की वो है हीट ऑफ फ्यूजन एंड हीट ऑफ वेपोराइजेशन। देखो, हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब आप सभी को पता है कि हीट ऑफ फ्यूजन क्या है? दैट अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। ठीक है, जब हम उसके मेल्टिंग पॉइंट पर किसी एक सॉलिड को, 1 मोल सॉलिड को किसमें कन्वर्ट कर दे? लिक्विड में कन्वर्ट कर दे, दैट इज द हीट ऑफ फ्यूजन। सेम यदि हम क्या करें, 1 मोल ऑफ लिक्विड को कन्वर्ट कर दे किसके अंदर? गैसियस फॉर्म के अंदर, तो किसके ऊपर? उसके बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर, दैट इज द एट दैट टाइम जितनी आपको हीट रिक्वायर्ड है, दैट इज द हीट ऑफ वेपोराइजेशन। नाउ जब हम लैंथेनॉइड के केस में देखते हैं तो दे डू नॉट शो एनी रेगुलर ट्रेंड, वो कोई रेगुलर ट्रेंड आपके पास शो नहीं करते हैं, ना ही हीट ऑफ फ्यूजन का और ना ही हीट ऑफ वेपोराइजेशन का। लास्ट प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, दैट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यदि हम देखें पॉलिंग स्केल के ऊपर, तो पॉलिंग स्केल के ऊपर जो वैल्यू आई है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, वो होती है 1.0 टू 1.5। ठीक है, 1.0 टू 1.5, जो कि पॉलिंग स्केल के ऊपर बहुत ही कम है। ये सेम ऐसे ही है जैसे कि आपके पास ये क्लोजली रिजेंबल करती है अल्कली मेटल से और एल्कलाइन अर्थ मेटल से, एस ब्लॉक से। ठीक है, क्योंकि अल्कली मेटल्स की जो आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 0.7 होती है, 0.7 से 1.0, ऐसा ही अल्कलाइन अर्थ मेटल की 0.9 टू 1.5 होती है। ठीक है, और हमें पता है कि जो अल्कली मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं आपके पास? वो होते हैं आपके पास इलेक्ट्रो पॉजिटिव। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो लैंथेनॉइड्स है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, इजीली इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देते हैं। ओके, दैट्स वाई ये क्या करते हैं? आयनिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था आपके पास फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लैंथेनॉइड्स एज वेल एज बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ लैंथेनॉइड्स।